हेलो बच्चों, आज मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। अब वो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में मैंने आपको आगे फर्दर बनाना है कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपको पता है मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी की रेंज किसी भी इवेंट की आपकी रेंज करती है 0 से लेके 1 के बीच में। या तो 0 के इक्वल होगी या उससे बड़ा होगी, या फिर 1 के इक्वल या फिर 1 से छोटा। कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी कि ना ही नेगेटिव हो सकती है ना ही 1 से बड़ा हो सकता है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हमारी रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की ये। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है जैसे किसी भी चीज़ का, अब आप कहोगे सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। आप 0 से 1 के बीच में आपके डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं और कुछ फ्रैक्शन में भी नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो हाउ विल यू सोल्व दैट। अब देखो, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने कॉइन का एग्जांपल लिया। अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, टॉस 1 कॉइन, तो आपको पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम। हमें नहीं पता क्या आंसर नहीं पता, बस ये कह रहे हैं कि कुछ भी जो चीज़ें आ सकती है, क्या आ सकती हैं 2, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और अब आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आपको पता है इसके अंदर हेड कितनी बार अकर हो रहा है, नंबर ऑफ इवेंट अकर, यानी कितनी बार अकर कर रहा है इवेंट जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, यानी कि हेड है ये हमारा इवेंट, तो नंबर ऑफ हेड अकर डिवाइड में टोटल पॉसिबल आउटकम। आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले पॉसिबल आउटकम निकालने और उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालने में आसानी हो जाएगी। और जब भी आपने करना है टोटल पॉसिबल आउटकम जो सबसे बड़ा होता है वो आपका नीचे आएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो नंबर ऑफ इवेंट अकर यानी कि नंबर ऑफ हेड अकर कितनी बार आया है इसके अंदर हेड और टेल में, एक बार आउट ऑफ 2 टाइम्स। अगर मैं यहीं पे कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, हम इसको भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, क्योंकि नॉट हेड का मतलब क्या है कि एक बार टेल है तो टेल का मतलब नॉट हेड, वो हेड नहीं है। तो या तो आप निकाल सकते हो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 2, या फिर नॉट हेड है आप क्या कर सकते हो टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आपका नॉट हेड आ जाएगा, नॉट हेड यानी कि टेल, टोटल यानी 1 माइनस 1/2, आपका आंसर फिर भी आया 1/2। जैसे मैं डाइस का एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने डाइस रोल करी, आपको पता है डाइस रोल करोगे तो आपका ये चीज़ें आती हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6। तो आपको इतना पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम होगा 6। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का जरिए कि इसके हेल्प से ही आप उसके आगे का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम में 6। अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं आपको पता है, इवन नंबर हमारे पास है, पहले आप निकाल लेते हैं कि हमारे पास इवेंट दे रखा है ई, जिसके अंदर हमारे इवन नंबर आ रहे हैं, यानी कि 2 4 6, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट ई कितने हैं हमारे पास 3, और टोटल हमारे पास कितने हैं। अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ इवेंट ई हमने निकाल लिया 3 डिवाइड में टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ इवेंट ई हमारे पास कितने हैं 3 आउट ऑफ आउटकम 6, तो ये हमारा आ गया 1/2, यानी कि 1/2 चांसेस हैं। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो याद रखना जितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगी। अब इसमें भी हमारा 0.5 आएगा। अब देखो, अगर मैं ये कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और या फिर 1 के, राइट। तो आपके पास आपको क्या करना है, इवेंट ई लिखना है, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स जो आपको गिवन दे रखे हैं उनमें से 1 2 3 और 5। तो अब नंबर ऑफ इवेंट आपके पास कितने हो गए 1 2 3 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड में टोटल आउटकम। नंबर ऑफ इवेंट आपके पास 4 है, डिवाइड में टोटल आउटकम आपका वही 6, तो ये आपका क्या आ गया
2/3। और जब आप इसको चेंज करेंगे डेसिमल में, 0, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ कि आपका, वैसे डेसिमल में कर देंगे तो भी कोई हार्म नहीं है, पर मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी आपको इतना पता है कि 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो आपका आ गया 0.67, फिर से 0 से 1 के बीच में। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपने करने हैं। अपनी एग्जांपल्स आपके चैप्टर नंबर 15 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए भी थे, और ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल और कराती हूँ। जैसे एग्जांपल 2 देखिए, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ 2 कॉइन टॉस किए हैं। 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या चीज़ आएगी, पहले तो आप आउटकम लिख लो, पॉसिबल आउटकम्स। क्या चीज़ होगी पॉसिबल आउटकम्स? पॉसिबल आउटकम्स होंगे अगर 2 टॉस करेंगे साथ में, या तो एक हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, सीक्वेंस भी मैटर करता है, ठीक है, या फिर टेल टेल आएगा। अब आपको पता है कितने हो गए आउटकम, हो गए नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4, या तो ये पेयर बनेगा, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 4। अब आपको दे रखा है और आपको 2 कॉइन्स को टॉस किया हुआ है इसने 500 टाइम्स, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ आउटकम्स को अगर हमने, अगर ये, अब ये क्वेश्चन कैसे भी कह रहा है उसको बाद में देखेंगे, पर लेकिन अगर मैं ये कहूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स आपके कहाँ आ रहे हैं, हेड हेड, तो आपका एक बार आ रहा है तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल। अब उसने कोई सीक्वेंस नहीं बोला कि फर्स्ट में हेड है लास्ट में टेल, अगर फर्स्ट में हेड और एक बार टेल बोले तो आपको पता सिर्फ एक ही है, लेकिन ये बोल रहा है 1 हेड एंड 1 टेल, तो 1 हेड एंड 1 टेल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सीक्वेंस उसने बोला ही नहीं अभी फिलहाल, तो आपके पास कितने आ रहे हैं, आउट ऑफ 4 ये आपके आगे 2, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी थी। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको जो कॉइन 2 टॉस करें एक साथ 500 टाइम्स करें, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स आपके क्या है 500 टाइम्स, तो ये एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 277 में आपका नंबर ऑफ आउटकम कितना है, टोटल आउटकम 500 टाइम्स, क्योंकि 500 टाइम्स आपने थ्रो किया। सो वी गेट 2 हेड्स कितनी टाइम्स, 105 टाइम्स। हमें नंबर ऑफ हेड हेड कितनी बार मिला है, 105 टाइम्स। 1 हेड मिला है 275 टाइम्स। 1 हेड का मतलब एक हेड और दूसरा टेल होगा, कितना है 275 टाइम्स। अब नंबर ऑफ नो हेड यानी कि टेल टेल, अब मैं नो हेड कह लूँ या फिर ये कह लूँ नंबर ऑफ टेल टेल, ये दोनों एक ही चीज़ है, कितनी बार 120 टाइम। अब आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड 2 बार हेड, तो क्या होगा नंबर ऑफ हेड अकरेंस एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नंबर ऑफ हेड अकरेंस इज 105 डिवाइड में टोटल आउटकम 500। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आप उतना सॉल्व करेंगे, बेसिकली आपकी वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 275/500, 275 by total 500, and probability of getting no head यानी कि टेल टेल, आपको देखा नो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 120 डिवाइड में टोटल। बस इसी तरीके से आपने क्वेश्चन करने, सिंपल है। अपनी प्रैक्टिस रजिस्टर में इस चैप्टर की प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एक्सरसाइज काफ़ी सारे आपने कंप्लीट करने हैं।